हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में? कैसे हैं आप? ठीक है, चलो। कहाँ तक बात कर ली है हम लोगों ने? एनसीईआरटी में 5.2 के क्वेश्चन 10 तक बात कर लिए हैं। आज किसकी बात करेंगे? 5.2 में क्वेश्चन 10 के बाद 11 से लेके 20 तक की बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ऊपर आई बटन में देख सकते हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आर डी शर्मा भी बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। चलो बच्चे, किसकी बात करें? 11th क्वेश्चन की। पढ़ो जरा। 11th क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म एन ऑफ एपी, यानी 11th में एपी क्या दिया बेटा? 3, 5 ये दिया। 315 है बेटा। 315 27, उसके बाद 39 डैश डैश डैश। कह रहा विच टर्म ऑफ एपी 315 27 39 विल बी 134 मोर देन द 54th टर्म। वो कह रहा वो ए एन बताओ, वो टर्म बताओ जो ए 54 से भी कितना ज़्यादा हो बेटा? 132 ज़्यादा हो। यही वो कह रहा है। क्या प्रश्न में कह रहा है? फिर से देखो, ये जो ए पी है उसमें कह रहा वो टर्म बताओ जो 54th टर्म से भी कितना ज़्यादा हो? 132। यानी ए एन की वैल्यू वो होनी चाहिए जो इन दोनों की वैल्यू से इतना ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम जान रहे हैं, हम कंपेयर करेंगे। हम तो इतना जानते ही हैं हम लोग, ठीक है, कि A1, A2, A3, A4 है ये। यानी A की वैल्यू हमारी क्या है बेटा? A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू क्या हो जाएगी? A2 माइनस A1 दैट इज़ 15 माइनस 3 दैट इज़ 12। यानी D इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 12। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा वो टर्म बताओ जो 54th टर्म से भी क्या हो? इतना ज़्यादा हो। चलो, तो ए एन इक्वल टू रख दे। ठीक है, ए एन इक्वल टू वो टर्म बताओ। ठीक है, चलो ए एन इक्वल टू क्या रखें? ए एन इक्वल टू यहाँ पे रखो ए प्लस 54 माइनस 1 डी प्लस कितना हो जाएगा? 132। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ए रखोगे 3 प्लस 54 यानी 53 और डी की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस 132। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 3 प्लस अगर 12 से इंटू करो तो आपको मैं इंटू करना सिखाता हूँ। 3 इंटू 2। ठीक है, आप पहले मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 13 गया। ठीक है, 13 आया था ना, 13 का 1 कैरी 1, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, आप ऐसे करते हो। ये वाला भी सही है। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 और फिर 53। तो आया तो वही ना। ठीक है, तो ये मेथड यूज़ करो सीधे दिमाग में। 636। ठीक है, 636, 636 प्लस 132। ठीक है, बात समझ में आ रही? यहाँ तक बात सबको समझ में आई? चलो, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए आगे बात किया जाए। ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 639 प्लस का 132। ठीक है, यहाँ ऐड कर लो बेटा। 639 132 9 2 11 7 और 7, यानी ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 771। ए एन की वैल्यू आ गई। चलो, आपको टर्म बताना था, कौन सा टर्म, क्योंकि फिर से क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है? विच टर्म, विच टर्म। ठीक है, चलो, तो विच टर्म की जब बात कर रहे हैं तो ए एन का फॉर्मूला लगाए थे, तो यहाँ लगाओ ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 771। ए की वैल्यू फिर से रखो, ए की वैल्यू कितनी? 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी? 12। तो ये क्या हो जाएगा? 771। ठीक है, अब क्या करोगे? n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू हो जाएगा 771 माइनस का 3 दैट इज 768। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 768 अपॉन 12। 12 छक 72 और 4 12 36 चौक 48। यानी n माइनस 1 इक्वल टू 64। यानी n इक्वल टू क्या? 64 प्लस 1, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 65। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखोगे? ठीक है, 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th, 54 ही था ना, 54th टर्म। ठीक,
बात समझ में आ गई? चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा। चलो बच्चे 12 पढ़ो। 12 क्या कहता है देखो, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ये बेटा एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर सीधे 100 मार्क कर सकते हो आप, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं, कैसे बताया था देखो, याद करो, ए पी माइनस ए क्यू ऐसे कहा था, ठीक है। एक टर्म, एक ए पी ये थी, दूसरी ए पी ये, अगर आप ऐसे करोगे तो इसका टर्म का डिफरेंस क्या होता है, पी माइनस क्यू, यानी उनके फर्स्ट टर्म का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसा बताया था इंट्रो वाले में, है ना। चलो इसमें करके दिखाते हैं आपको हम। दो ए पीज मान लेते हैं, कौन सा कर रहे हैं, 12। टू ए पीज में मानो एक को कहो A1 A2 A3 करके है, ऐसे ऐसे ऐसे, दूसरे को हम कह देते हैं कि T1 T2 T3 करके, यानी इस वाले में अगर हम कहेंगे तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D होगा, ठीक है। और इस वाले में कहोगे तो TN इक्वल टू क्या होगा, A प्लस N माइनस 1D होगा। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? चलो, इसका फर्स्ट टर्म कुछ और, उसका फर्स्ट टर्म कुछ और, तो इसके लिए क्या होगा, A100 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 100 माइनस 1D, दैट इज A प्लस 99D। और इसमें बात करेंगे तो T100 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 100 माइनस 1D, और यहाँ क्या आ जाएगा, 100 A प्लस 99D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था कि इनके 100 टर्म का डिफरेंस, यानी A100 माइनस T100 कितना है बेटा हमारा, 100, यही तो कह रहा था। तो यहाँ रखो जरा, यहाँ पे A ना रखो वरना सब कट जाएगा, यहाँ पे T ही लो, ठीक, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो A प्लस क्या लिखोगे, 99D माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, T प्लस 99D इक्वल टू 100। तो आपका क्या आ जाएगा, A प्लस 99D माइनस T प्लस 99D इक्वल टू 100। तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस T इक्वल टू 100। देखो जो मैंने फॉर्मूला बताया था ये वही है, देखो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आया, ना यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कह रहा था कि इनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालो, यानी 8000 माइनस T1000 का निकालना है हमको। तो फॉर्मूले से क्या आएगा बेटा, A प्लस, ठीक है, 1000 माइनस 1D ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, T प्लस 1000 माइनस 1D ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, A प्लस 1000D होगा, माइनस का T, ठीक है, ब्रैकेट में रखते हैं अभी, प्लस 9, यहाँ 1000 कैसे आया, ठीक है, 999D, 1 माइनस करना ही भूल गए, चलो 99D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस 99D माइनस T माइनस का 99D, तो इससे ये मर गया, तो ये आया क्या, A माइनस T, और A माइनस T की वैल्यू वहाँ कितनी थी, 100। इट मीन्स आप कह सकते हो कि A1000 माइनस T1000 की वैल्यू भी कितनी है, 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने जब पढ़ाया था इंट्रो तो उसमें डराइव नहीं कराया था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन था डराइव कराने का, इसीलिए नहीं कराया था। अब आप जान लो, इस बात को नोट कर लो कि अगर दो AP हैं, टू AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, अगर सेम कॉमन डिफरेंस है, ये क्या लिखा रहे हैं बेटा, नोट, ठीक है। अगर सेम कॉमन डिफरेंस है यानी A, ठीक है, AN, ठीक है, AN माइनस TN करा के आपको यहाँ पे दे दिया जाए, मान लीजिए M दे दिया गया, कोई वैल्यू है ना, तो ये कुछ भी हो बेटा, कुछ भी हो, ये हमेशा M कितने के बराबर आता है बेटा, A माइनस T के ही बराबर आएगा, यानी डिफरेंस ऑफ nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस डिफरेंस ऑफ
nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी इक्वल टू किसके बराबर होगा, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ एपी। बात समझ में आ रही? चलिए कॉपी कर लीजिए। इसी हिसाब से पहले वाला 100 दिया था तो सीधे ये 100 आ जाता, पहले वाला 100 दिया था तो सीधे 100 आ जाता। ठीक है, आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी, ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, चलिए कर लीजिए। चलो बच्चे 13 की बात किया जाए। क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट टर्म्स आर नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, वो लगानी नहीं है। ठीक है, चलो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा, 100, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 999। इसको क्या करो आप, 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 3 0, 7 4 जा 28। क्या पूरा डिवाइड हुआ? नहीं, ये लेकिन 14 आ रहा है। ठीक है, तो अब 14 से नीचे जाओगे तो 100 के नीचे चले जाओगे, इसलिए इसमें एक बढ़ा के यानी 14 + 1 करके इसको इंटू कर लो। 17 × 15 तो क्या आएगा, 15 7 105। पहला टर्म क्या होगा, 105, जो 7 से डिविजिबल होगा, यानी 105 हमारा पहला टर्म। ठीक है, चलो अब इस वाले को डिवाइड करो 7 से। 7 1 जा 7, अच्छा 2 9, 7 4 जा 28, तो कितना बचा 1, फिर क्या हुआ 9, 7 दूनी 14। ठीक है, कितना बचा 5। ठीक है, अभी भी 5 बच रहा है, तो यहाँ पे कुछ मत करो, ये वाला सिर्फ इसमें से क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। तो क्या हो जाएगा 999 - 5 दैट इज 994। तो 994 क्या होगा आपका, पूरा डिविजिबल होगा, चाहे करके देख लीजिए। 7 1 जा 7, माइनस करोगे 2 9, तो 7 4 जा 28, माइनस का 1, और यहाँ बचेगा 4, तो 7 2 जा 14 आ गया। तो 142 2th टर्म हो गया, यानी 994, यानी लास्ट टर्म जो हमारा वो होगा वो क्या होगा, 994। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलो बात समझ में आ गई है तो अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, टर्म्स पूछा है, यानी एन की वैल्यू पूछा है, तो एन की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है। आप ये बताओ कि नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा 7 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 5 12, यानी नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 112। अगर आप नहीं भी निकालते हो तो आप जान गए कि फर्स्ट टर्म क्या है 105 और nth टर्म क्या है 994। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि d कितना है, d आप सीधे 7 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी ढूंढ रहा था। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप d = लिखो a2 - a1। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो आप करो a2 - a1, यानी 112 - 105, यानी d = कितना आ गया 7, यानी an का फॉर्मूला लगाएंगे तो a + n - 1d हो जाएगा, और ये आ जाएगा 994 = 105 + n - 1 × 7। ठीक है, तो 994 - 105 = n - 1 × 7। यहाँ तक बात समझ में? माइनस कर लो भैया, कर दें 994 105, चलो बचपना आता है। 14 14 में से 9 5 14। ठीक है, ये 8 हो गया, तो ये 8 यहाँ आ गया, 9 में से 8 8 8 9 8 8 9। ठीक, चलो तो क्या आया 889 = n - 1 × 7, और 7 नीचे चला जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में, तो ये आ गया यहाँ। 7 से काटो, 7 × 7 बचा 1, 7 दूनी 14, 7 7 49, यानी n - 1 = कितना हो गया 127, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 127 प्लस का 1, यानी n = कितना आ गया 128। तो क्या लिखोगे, देयर आर 128 टर्म्स। ठीक है, चलिए कर लीजिए कॉपी। चलो बच्चे 14 की बात करें, 14 पढ़ो। आप क्या कह रहा है, 14 कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 10 और 250 के बीच में हमें निकालना है। तो 10 को भी नहीं लेना है, 250 को नहीं लेना। पढ़ा पढ़ो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 10 के बाद सब क्या आता है 12, 4 का मल्टीपल। तो 12, फिर 4 16, फिर 20 डैश 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 डैश, आखिरी नहीं पता तो आप क्या करो, आखिरी के लिए 250 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 4 जा 64, 4 6 जा ठीक 24,
ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 1 और ये 0, 4 2 ज़ा 8। आपका यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, प्लस का 2, इस 2 को क्या कर दो, रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दो, 250 माइनस 2 और क्या आ जाएगा 248। ये क्या होगा आपका 4 से फुल्ली डिविजिबल होगा, यही तरीका अपना ही हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या हो गया 248। तो आप क्या कहोगे, हमारा ए कितना है 12 और डी निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, A2 माइनस A1 इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, यानी डी की वैल्यू 4। अगर वैसे सीधे कह रहा था मल्टीपल है तो डी अपने आप ही 4 हो जाता है, डिविजिबल कहे तब भी 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ए एन की वैल्यू कितनी है 240 का 8, तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी 248 इक्वल टू क्या हो गया 12 प्लस यहाँ एन माइनस 1 डी की वैल्यू 4, तो क्या हो जाएगा 248 माइनस का 12 इक्वल टू एन माइनस 1 और ये इंटू होगा 4 से, तो 248 में से माइनस करोगे 2 3 230 2 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। बात समझ में आ गई। चलो अब इधर कॉपी कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, इधर 4 मल्टीप्लाई में तो उधर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 232 का 4, 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, सही माइनस है, देखो यहाँ गलत है, ये 2 कैसे आया, 6 होगा ना। ठीक है, चलो 6 होगा तो आप यहाँ करो, 6 हुआ तो क्या हुआ 2 3 6 अपॉन 4, यानी 4 4 पंचे 20 और 4 9 36, यानी n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 59, यानी n इक्वल टू क्या हुआ 59 प्लस 1, यानी n इक्वल टू क्या हुआ 60। तो आप क्या लिखोगे आंसर, आंसर जो लिखोगे वो लिखोगे देयर आर 60 टर्म्स between 10 and 250 which are multiple of 4। ठीक है, बात समझ में, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो 15 क्वेश्चन की बात करें, 15 क्या कह रहा है पढ़ो जरा ऊपर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द AP 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। कह रहा दो AP हैं, कितनी AP है 2 AP, और दोनों में क्या कह रहा है कि n किस n की वैल्यू के लिए इनका nth टर्म इक्वल होगा। अब मान लिया पहला AP ये था तो इसके लिए A1 ये, A2 ये और ये 3 ये, इस वाले के लिए A1 ये, A2 ये, A3 ये। बात समझ में आ रही। अच्छा इस वाले AP में अगर मान लें तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा बेटा, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। लेकिन हम पहले क्या जान लें कि a इक्वल टू क्या है 63 और d इक्वल टू क्या होगा बेटा a2 माइनस A1 दैट इज 65 माइनस 63 और 2, तो d की वैल्यू 2 आ गई। अब nth टर्म आप निकाल सकते हो, an इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a आपका कितना है 60 का 3 प्लस n माइनस 1 2, और अगर इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज 61 प्लस 2n। an की वैल्यू आ गई। आपको बात समझ में आ रही है। चलिए इस वाले में बात करें तो इस वाले में a आपका क्या है 3 और d को बात करेंगे तो क्या हो जाएगा a2 माइनस A1 दैट इज 10 माइनस 3 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 7, यानी an की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी, तो an क्या हो जाएगा बेटा आपका 3 प्लस एन माइनस 1 और यहाँ 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 4 प्लस 7n। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है nth टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो अब क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 61 प्लस 2n किसके बराबर होना चाहिए माइनस 4 प्लस n के, क्योंकि उसने क्या कहा है कि कौन सा टर्म इक्वल होगा, इक्वल रख लिया। ठीक है, अब इस 61 को इधर भेजो या 4 को इधर भेजो, इसको इधर भेज लो इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 61 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7n माइनस 2n। इट मीन्स 65 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 5n। बात समझ में आ रही। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 अपॉन 5। अब टेबल पढ़ोगे क्या आएगा 13, तो n की वैल्यू क्या हो गई बेटा 13, तो 13th वो टर्म है जिसके लिए क्या होगा बेटा इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी।
ठीक है, आंसर लिखना चाहो तो आपके लिए आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर थर्टींथ टर्म टू APs हैव इक्वल वैल्यू, ठीक है। चलो कॉपी कर लो बेटा। चलो 16 की बात किया जाए। 16 देखो क्या है बेटा, पढ़ो। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म। कह रहा है कि उसका थर्ड टर्म क्या है बेटा 16, और क्या कह रहा है आगे पढ़ो जरा, सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। कह रहा है जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है 12, यही कह रहा है ना। कह रहा है सातवां टर्म जो है वो पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है, तो पांचवें में 5 12 ऐड कर दे तो बराबर हो जाएगा। सेवंथ टर्म एक्सीड द, एक्सीड लिखा ना EXCED, ठीक है। जिस पे एक्सीड लिखा होता है आप उसी में ऐड कर दिया करो, जिसके आगे एक्सीड लिखा होता है आप उसी पे ऐड किया करो, ठीक है। बात समझ में आ रही? चलो अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। चलो कह रहा है सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। अब आप जानते हो कि AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 D। तो पहले हम A3 निकाल लें, A प्लस 3 माइनस 1 D, और ये है 16, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 2D। एक इक्वेशन हमारे पास ये मिल गई। चलो अगर ये मिल गई तो नेक्स्ट की बात करें A5 की। A5 क्या होगा बेटा A प्लस 5 माइनस 1 D। इट मीन्स A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 4D। इसी तरीके से A7 की बात करोगे आप तो क्या कहोगे A प्लस 7 माइनस 1D। तो A7 आपका कितना हो जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा। एक ये है आपके पास, ठीक है, एक ये है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ आप। आपको क्या कहा था कि A7 जो है वो क्या है A5 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। रखो वैल्यूज A7 की A प्लस 6D, इसकी A प्लस 4D, और ये क्या 12। ये इससे मर गया, 4D को इधर भेजें तो क्या हो जाएगा 6D माइनस का 4D इक्वल टू 12। तो यानी 2D इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका 12, और D इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, यानी D इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6। बात समझ में? अब D 6 है तो क्या पता है आपको A प्लस 2D इक्वल टू कितना था बेटा 16। तो A प्लस 2 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो A प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 12। इट मीन्स अगर आप निकालोगे आगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास 4। तो अब आपको A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, सॉरी D की वैल्यू पता है। कितने टर्म्स बताने हैं बेटा डिटरमाइन AP डिटरमाइन करना है, 2 या 3 टर्म निकाल लेते हैं। चलो A1 इक्वल टू A इक्वल टू क्या है 4, A2 इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस D। इट मीन्स 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 10। A3 क्या हो जाएगा बेटा आपका A2 प्लस D, ठीक है। इट मीन्स 10 प्लस 6 यानी 16, और A4 क्या हो जाएगा आपका A3 प्लस D। इट मीन्स 16 प्लस 6 दैट इज 20 का 2। तो आप कहोगे कि आपकी AP क्या हो जाएगी 4 फिर 10 फिर 16 फिर 22। समझ में आया बेटा? चलो कॉपी कर लो। चलो बच्चे 7th पढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार 2 बार 3 बार बोर्ड में आया भी है, ठीक है। आप करो इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पढ़ो जरा। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3 8 13 2 5 3। कह रहा पीछे से, इधर से अब नहीं बात कर रहा, कह रहा पीछे से बात करो। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक बेहद सरल जो मैं पहले बात करूंगा जिसके फॉर्मूले की बात कर चुका हूँ। पीछे से कह रहा तो आप क्या कहो L20, तो ये A1 A2 A3 है, और ये भगवान जाने क्या है, ये AN मानो, ठीक है। अब इसको करने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, लिखो LN इक्वल टू L माइनस N माइनस 1D फ्रॉम लास्ट। जब भी लास्ट से पूछेगा
उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना, वही है ए एन इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कहोगे, लास्ट टर्म क्या है, यानी एल इक्वल टू क्या है आपका 253। अगर डी निकालना है आपको तो क्या कहोगे, A2 माइनस A1 दैट इज 8 माइनस 3, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है, समझ में आ रही बात। और एल एन तो दे ही रखा हमें 253, तो आप क्या रख दो फॉर्मूले में, एल एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 डी, और एल क्या है 20, क्या चाहिए 20, ठीक है, 20 दे रखा है तो आप क्या रखोगे 20 रखो, एल की वैल्यू क्या रखो, यहाँ एल की वैल्यू रखो, एल एन नहीं है ये एल है, 253 लास्ट टर्म, एल इक्वल टू क्या है बेटा लास्ट टर्म, ठीक। अब यहाँ माइनस एन माइनस मतलब 20 माइनस 20 कहाँ से आया, ठीक है, उसने क्या कहा है, अच्छा हाँ 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, सही तो कहा है, ठीक है। एल 20 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, एल मतलब 253 माइनस 20 माइनस 1, डी की वैल्यू 5। इसके बाद आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आके क्या कहोगे, एल 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 253 माइनस क्या हो जाएगा 19 इंटू 5, तो क्या कहोगे 253 माइनस 19 बचे 95, ठीक है। अब इसमें से माइनस करो, तो आप ऐसे माइनस करना जानते हो बहुत अच्छा वाला, तो ऐसे ही कर लो, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये कट के 13 हो जाएगा, तो ये कट के 14 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा खुश, 9 5 14 1 158, कितना आया बेटा 158, तो L20 क्या आया बेटा 158, बात समझ में आई, फ्रॉम लास्ट। ये क्या था बेटा पहला तरीका, ठीक है। आप किसकी बात करेंगे, सेकंड मेथड की, किसकी बात करेंगे बेटा सेकंड मेथड की। इस एपी को फिर से सही से लिख लो, 253 उल्टा ही लिख लो जब लास्ट से पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है आपका 13 8 और 5, ठीक है, बात समझ में आ रही, कोई ना कोई टर्म तो ये भी होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो आप क्या कहोगे, ठीक है, इस वाले टर्म में से ये माइनस करोगे, ठीक है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, अगर इधर से बढ़ रहा है 5, तो आप क्या कहोगे, ए की वैल्यू कितनी है 253, और डी की वैल्यू जब निकालेंगे, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब मान लो ये ए एन है तो ये ए एन माइनस 1 है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, डी इक्वल टू क्या होता है ए एन माइनस ए एन माइनस 1, ठीक है, ये यहाँ काम आता है अगर आप कॉन्सेप्ट लगाओगे, वैसे भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, इधर वाले में से ये माइनस कर दो चुपचाप, डी इक्वल टू क्या कर दो 5 माइनस 8 कर दो, ठीक है, 5 माइनस 8 कर दो, 5 कहाँ से आया, यहाँ 3 है ना, ठीक है, 3 माइनस 8 कर दो, ठीक है, 3 माइनस 8 कर दो, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 5, इतनी बात समझ में आ गई। ए इक्वल टू ये आया, वही वाला अपना पुराना फार्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता कि पता है A20 निकालना है, ठीक है, तो आप लिखो 253 प्लस 20 माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे 253 प्लस का 19 इंटू माइनस का 5, तो आपके पास आंसर आएगा 253 माइनस का 95, और फिर से आपके पास आंसर आ जाएगा 158, कब A20 के केस में, ठीक है, यही पूछ रहा था। तो आंसर लिख लो क्या 158 इज द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, सबको समझ में आया, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, लास्ट से कहेगा तो सीरीज को उल्टा कर लेते हैं, उसके बाद पहला टर्म ये हो जाता है, उसके बाद डी कैसे निकालेंगे, किसी भी इधर से राइट हैंड वाले में से लेफ्ट हैंड वाला माइनस कर देंगे, मतलब एक तरीके से याद रखो आखिरी वाले में से उससे पहले वाला माइनस करेंगे, आखिरी वाले में से उससे पहले वाला माइनस करेंगे, देखो, ठीक है, उसके बाद आपका ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ देखो डी प्लस में आ रहा था, वही वाला यहाँ माइनस में आ जाता है, बस वहीं से आंसर पूरा सॉल्व हो जाता है, आपको पुराने फॉर्मूले से आ जाता है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 18 क्वेश्चन की बात किया जाए, पढ़ो, द सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म इज 44, फाइंड इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। ये कह रहा है कि एक एपी है जिसके 4th टर्म यानी चौथे टर्म और 8वें टर्म का सम कितना है बेटा 24, और
छठे और 10वें टर्म का सम कितना है 44। ठीक है, तो कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया है। तो आप फॉर्मूला तो जानते ही हो, आप तो सब जानते हो। ठीक है, आप तो सब जानते हो। ठीक है, यही फॉर्मूला है, सबके लिए निकाल लो। चलो A4 क्या होगा बेटा, A+4 - 1D। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A+3D। A8 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा A+8 - 1D, इट मीन्स A+7D। A6 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा A+6 - 1D, तो क्या हो जाएगा A+5D। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही ना सबको। चलिए इसके बाद क्या बात कर लें A10 की, तो क्या हो जाएगा A+10 - 1D, इट मीन्स A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी A+9D, है ना। अब सब रख दो वहाँ पे। क्या था A4 + A8 = 24, तो A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है A+3D, और A8 की वैल्यू क्या है A+7D, तो क्या हो जाएगा 24, और ऐड करो तो कितना आ जाएगा 2A + 10D = क्या है 24। बात समझ में आई, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलो इसके बाद क्या कह रहा था कि A6 + A10 क्या है बेटा 44, तो A6 की वैल्यू कितनी थी A+5D, और A10 की वैल्यू A+9D = कितना है 44। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2A + 9 + 14 = 44। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एलिमिनेशन लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा 2A + कितना 14D = क्या आ जाएगा 40 का 4, और यहाँ क्या 2A + 10D = क्या हो जाएगा 20 का 4। ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस था, ये माइनस। क्यों, सब्सट्रैक्शन किया है। क्या किया है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यानी सब्सट्रैक्ट किया है। ये कट गया, कितना आया 4D, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा आपका 20, तो D की वैल्यू क्या आ गई 20/4, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई 5। D की वैल्यू आ गई। अब D की वैल्यू आ गई तो आप किसी एक इक्वेशन में रख के A की वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे इस वाले में रख लो। चलो 2A + 10D = क्या था 24। ठीक है, तो 2A + 10 × 5 = 24, और 2A + 50 = 24, और 2A = क्या हो जाएगा 24 - 50। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2A = माइनस का 26, यानी A की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 26/2, यानी A = माइनस का 13। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म बताने, हमें A पता चल गया, D पता चल गया। चलो फर्स्ट 3 टर्म बताते हैं। A1 = क्या होता है A2 दैट इज 13 माइनस का, और A2 = क्या होता है A1 + D। A1 + D मतलब A1 कितना है -13, D कितना है 5 ही है ना। ठीक है, चलो तो A2 = क्या हो जाएगा -8 × 5 = 13 -8। अब इसी तरीके से A3 की वैल्यू क्या हो जाएगा A2 + D, यानी A3 = क्या हो जाएगा -8 + 5। इट मीन्स क्या हो गया A3 की वैल्यू कितना हो गया -3। तो AP क्या हो गया बेटा आपका -13, फिर उसके बाद -8 -3 ही टर्म लिखने थे शुरू के। हो गया, यही आपका क्या है आंसर। चलो बेटा कॉपी कर लो। चलिए बात किया जाए किसकी 19th की बात करिए। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपये, रिसीव्ड एन इंक्रीजमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। वो कह रहा है कि एक सुब्बा राव है जिनकी शुरुआती सैलरी 5,000 रुपये है, उसके बाद उनकी क्या होती है हर साल ना, ठीक है हर साल, हाँ ठीक है हर साल क्या करता है 200 रुपये बढ़ता है, उसके बाद क्या करते हैं वो 7,000 रुपये पाने लगते हैं। किस ईयर में पाएंगे और कितने साल बाद पाएंगे यही निकालना है। तो आप ये बताओ कि जब उन्होंने 1995 में शुरू किया था तो उनकी सैलरी कितने रुपए थी 5,000 रुपये। जब 1996 आया होगा तो उनकी सैलरी कितनी हो गई होगी 5,000 + 200, यानी 5,200। जब 1997 आया होगा तो उनकी सैलरी कितनी रही होगी 5,200 + 200, यानी 5,400। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? तो आपकी दो एपीज बन रही हैं, अगर ध्यान से देखेंगे, एक साल वाली देखो ईयर वाली और एक पैसे वाली। ठीक है, देखो 5,000 फिर 5,220, ठीक है, दो एपीज बन रही हैं। चलो मैं दोनों को करके दिखाता हूँ पहले, लेकिन आप पैसे वाले की बात करो क्योंकि पैसे वाले की कंडीशन दिया A1 A2 A3। ठीक है, बात समझ में आ रही? ऐसे चलता रहेगा। तो आपको क्या दिया है, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5,000, है ना। फिर क्या कहोगे आप, D क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1, यानी 5,200 माइनस का 5,000, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा रेस 200। ठीक है, अगर यहीं पे आप किसकी बात करेंगे AN, तो AN की वैल्यू दे रखा है कितने रुपए, 7,000 रुपये। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, क्या A प्लस N माइनस 1 D, इट मीन्स 7,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5,000 प्लस N माइनस 1 D की वैल्यू 200। ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा 200। ठीक है, N माइनस 1 इंटू 200, यहाँ सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा आपका 2,000 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 200। 200 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा बेटा हमारा, डिवाइड में। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा N माइनस 1, ये कटा कितने टाइम बेटा 10 टाइम्स, तो N माइनस 1 की वैल्यू 10, तो N की वैल्यू क्या 10 प्लस 1, तो N की वैल्यू 11, यानी कितने साल बाद, आफ्टर 11 ईयर। ठीक है, या आफ्टर लिखना छोड़ो, एट 11th ईयर, कौन से साल में, 11वें साल में। ठीक है, अब वो साल कौन सा होगा, अब वो साल कौन सा होगा, तो आप यहाँ देखो साल कौन सा होगा। अब अगर इसमें 11 ऐड करोगे तो आपका 2006 आना चाहिए, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा। कैसे, देखो n की वैल्यू कितनी आई 11। ठीक है, तो आप यहाँ पे रखो, एक मिनट बताओ, 1995 था, 1996 था, 1997 था। ठीक है, ऐसे चल रहा था, इन दोनों के बीच डिजिट ए इक्वल टू क्या हुआ 1995। ठीक है, और D इक्वल टू क्या हो जाएगा 1996 माइनस 1995, तो आंसर कितना आएगा 1। तो AN इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 D। तो AN क्या है हमें नहीं पता, पता है क्या, नहीं, तो आप क्या कहोगे, N पता है A11, तो A की वैल्यू 995 प्लस 11 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितना है, डिफरेंस 1। ठीक है, तो क्या होगा 1995 प्लस 10, यानी क्या हो जाएगा 2005। ठीक है, तो ईयर पूछा जाए, इन 2005 हिज सैलरी इज 7,000। ठीक है, अगर कहा जाए दूसरा आंसर लिखने को, अगर उस फॉर्म में, तो लिखोगे इन 11th ईयर, इन 11th ईयर, इन 11th ईयर हिज सैलरी इज 7,000। ठीक है, बात समझ में आ रही? जो आपसे पूछे किस साल में या कितने साल बाद, दोनों का आंसर ये है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 20th की बात किया जाए। 20th पढ़ो जरा, आप कहाँ गया, पन्ने उड़ गए। रामकली सेव्ड रेस 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by रेस 1.75 in, ठीक है, इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 रुपया 75 पैसा, फाइंड n। वो कह रहा है एक रामकली जी हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, सेविंग करती हैं पर वीक के हिसाब से। पहले हफ्ते वो क्या लेती हैं, 5 रुपये लेती हैं, गुल्लक में डाल देती हैं। फिर क्या करती हैं, 1 रुपये 75 पैसे यानी 1.75 पैसे क्या लेती हैं, उठाती हैं, फिर गुल्लक में डाल देती हैं, पिगी बैंक में, है ना। ठीक है, फिर डाल देती हैं। फिर क्या करती हैं, हर हफ्ते उसमें पैसे डालती हैं, तो वो फाइनली उनके पास 20 रुपये 75 पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो कहती हैं क्या, 20 रुपीज़ 75 पैसे। ठीक है, अब ठीक है, तो इतने रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि बताओ कितने हफ्तों में। तो चलो लिखना शुरू करते हैं, तो आपको समझ में आएगा 20। ठीक है, 20 क्या है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, ठीक है, फिर थर्ड वीक। ठीक है, ऐसे इकट्ठा कर रही। फर्स्ट वीक में उन्होंने कितने रुपए थे उनके पास, 5। सेकेंड वीक में क्या हुआ,
6.17 तो क्या हो जाएगा 6.75 रुपीज़। फिर क्या हो जाएगा 6.75 प्लस 1.75 रुपीज़, यानी अब क्या हो जाएगा बेटा आपका 75 दूनी 150 यानी 8.5। ठीक है, बात समझ में, ऐड करना सीखो। 7.5 1.75 5 2 10 1 कैरी 15 1 तो 6 और एक 7, सॉरी 7 8 कहाँ से 6 1 7 1 8, सही तो है 6 2 8। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है 5, तो आप कहोगे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, इसी तरीके से वो चलते 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 चलती गई और कहाँ पहुँच गए nth वीक में। तो nth वीक में उनके पास पैसे कितने हुए 20 रुपये 75 पैसे, यानी 20 रुपये 75 पैसे। ये किस टर्म की बात है an की। तो आप कहोगे कि a की वैल्यू 5 है तो d की वैल्यू क्या होगी A2 माइनस A1। वैसे इसको करने की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि जितना डिफरेंस दिया रहता है उतना ही हमेशा आता है, यानी d की वैल्यू कितनी है 1.75। तो an का फॉर्मूला लगा दोगे तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an कितना आया आपका 20 रुपये 75 पैसे, और उसके बाद a की वैल्यू क्या थी हमारी बेटा 5 रुपये, 5 रुपये प्लस n माइनस 1 इंटू डी की बात करेंगे तो d कितना है 1.75। 5 उधर भेजो तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 75 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा 15.75 और माइनस 1 इंटू 1.75। नाउ वी आर हेयर। ठीक है, n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 15.75 अपॉन 1.75। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो आपके पास क्या मिला 1575 अपॉन 175। कैसे कटेगा? ठीक है, अगर इसको 10 से इंटू कर दो, देखो मैं करना सिखाता हूँ। अगर 10 से इंटू कर दें तो सीधे कितना आ जाएगा 1750। क्या वो 15 से ज़्यादा हो जा रहा है? तो एक बार इसको किससे करने का प्रयास करेंगे 9 से। तो 5 9 45 के 5 केरल गया 5 5 7 9 63 4 67 यानी 67। आज गया 6 9 6 15। ठीक है, हो गया। तो 175 से काटोगे इसको कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स, यानी n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 9। तो n की वैल्यू क्या आ गया 9 प्लस 1, यानी n की वैल्यू कितना आ गया 10। तो आंसर आप लिखोगे इन 10th वीक। कब? इन 10th वीक हिज सेविंग बिकम्स 20.75। कितना? रुपीज़ 20.75। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए ज़रा। चलो बच्चे, कॉपी हो गया। ठीक है, मज़ा आया? चलिए, मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप RD शर्मा RS शुक्ला चैप्टर्स वाइज सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आप लेसन वाइज भी सर्च कर सकते हैं। सीधे सर्च करिए गणित वल्ला संजय, आपको सारी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। चैप्टर 5 तक बन गया है पूरा। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।